तो आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले भारतीय क्रिकेटरों के वेतन के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड दुनिया भर में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और वे जो कुछ भी करते हैं वह अविश्वसनीय है। पिछले कुछ वर्षों में बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों के साथ सबसे अच्छा व्यवहार करने के लिए कई काम किए हैं और यहाँ तक कि उनका सैलरी में भी उद्योग अच्छे से रहा है। दोस्तों, एक केंद्रीय अनुबंधित भारतीय खिलाड़ी को 4 ग्रेड के आधार पर वेतन मिलता है। दोस्तों, बीसीसीआई ने साल 2023-24 सत्र के लिए अनुबंधित खिलाड़ियों की नई सूची जारी की थी, जिसमें अब कुल 30 क्रिकेटर है, जो पिछली सूची में 4 से ज़्यादा है। यह अनुबंध 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक चलेगा। ग्रेड ए श्रेणी में 4 खिलाड़ी है, जो सभी में सबसे ज़्यादा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ग्रेड ए में है। दोस्तों, ये वे खिलाड़ी है जो आमतौर पर तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। और यह हम 2024 में केंद्रीय अनुबंधित भारतीय खिलाड़ियों के वेतन के बारे में या उनकी सैलरी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों और 24 के सभी 30 केंद्रीय अनुबंधित भारतीय क्रिकेटरों के सैलरी के बारे में। तो नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों रजत पाटीदार, जो ग्रेड सी के हैं, जिन्हें उनकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। रजत पाटीदार ने हाल ही में 2024 में भारत के लिए पदार्पण किया है और 29 फरवरी 2024 तक उन्होंने 1 वनडे और 3 टेस्ट मैच खेले हैं। हालांकि उनके पास अपने करियर की शुरुआत में बहुत अच्छे आंकड़े नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से भविष्य में भारत के लिए खेलने की योजना में है। दोस्तों, यही कारण कि बीसीसीआई ने उन्हें ग्रेड सी श्रेणी में रखा है, जहां उन्हें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए और फिर प्रति मैच में भी फीस मिलती है। दोस्तों, और 29 पर आते हैं दोस्तों आवेश खान, जिसे इन्हें भी ग्रेड सी में रखा गया है। भारतीय तेज गेंदबाज आवेश खान सभी प्रारूपों में टीम के अंदर बाहर होते रहते। पिछले 12 महीनों में जब भारत ने सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है तो वह कुछ ही मैचों का हिस्सा रहे हैं। आवेश ने अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन सीमित ओवरों में क्रिकेट के वह बैकअप पेसर रहे हैं, इसलिए वह ग्रेड सी में है और मैच में फीस के साथ प्रतिवर्ष उसे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोस्तों, और 28 पर आते प्रसिद्ध कृष्णा, अच्छी गति और सटीकता वाले लंबे भारतीय तेज गेंदबाज लगातार नहीं मिलते हैं और प्रसिद्ध कृष्णा के पास भी कुछ ऐसा ही कौशल है। इसलिए भारतीय प्रबंधन ने हमेशा 28 वर्षीय खिलाड़ी का समर्थन किया है। उन्होंने अपने डेब्यू के बाद से सीमित ओवरों के क्रिकेटरों में अच्छा प्रदर्शन किया है। वनडे और T20 में बैकअप प्रेशर है। प्रसिद्ध ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में अपना टेस्ट डेब्यू भी किया है, इसलिए वो ग्रेड सी श्रेणी में है, जहां उन्हें 1 करोड़ रुपए और मैच की फीस अतिरिक्त मिलेगी। दोस्तों, और 27 पर आते हैं दोस्तों के शिखर भरत। ऋषभ पंत की दुर्घटना के बाद भारत ने टेस्ट क्रिकेट में कई विकेट कीपरों को आजमाया। एक नाम जिसके सबसे ज़्यादा मौके हुआ है KS भरत। शिखर भरत ने पिछले 12 महीनों में 7 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें वर्ल्ड कप फाइनल 2023 भी शामिल है। वो ग्रेड सी की श्रेणी में आते हैं और मैच फीस के अलावा उन्हें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। दोस्तों, और 26 पर आते अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की बात करें तो दोस्तों 2022 में डेब्यू किया था, तब वे सबसे छोटे प्रारूप में पहली पसंद के तेज गेंदबाज में से एक थे। उन्होंने अपने डेब्यू के बाद से भारत के लिए सबसे ज़्यादा T20 विकेट लिए हैं। उन्होंने अच्छे प्रदर्शन में उन्हें वनडे डेब्यू का मौका भी दिलाया। भारतीय सीमित ओवरों के क्रिकेटरों में उन्हें नियमित रूप से चुना गया, इसलिए पिछले साल की तरह ही वे ग्रेड सी श्रेणी में है, जहाँ उन्हें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। दोस्तों, 25 इन नंबर पे आते हैं तो संजू सैमसन, जिन्हें उन्हें भी ग्रेड सी में रखा गया है। संजू सैमसन एक और नाम है जिन्हें 2024 के लिए ग्रेड सी में अपनी जगह बरकरार रखी। वह सफ़ेद गेंद के प्रारूप में बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने यहाँ वहाँ कुछ मैच खेले हैं। प्रारूप के अनुसार मैच फीस के अलावा उनकी प्रतिवर्ष फीस 1 करोड़ रुपए है। सैमसन ने अभी तक भारत के लिए अपना टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। दोस्तों, 24 पर आते हैं मुकेश कुमार। दोस्तों, जुलाई 2023 में अपना डेब्यू करने के बाद से मुकेश कुमार संबद्ध भारत के लिए लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखलाओं में खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी। उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 प्रारूपों में पदार्पण किया और पूरे समय खेले हैं, इसलिए उन्हें अपना पहला केंद्रीय अनुबंध मिला है और ग्रेड सी के अनुबंध के अनुसार उन्हें प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। दोस्तों, और 23 नाम आता है दोस्तों वाशिंगटन सुंदर। भारतीय स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर कई चोटों के कारण टीम से अंदर बाहर होते हुए दिखाई देते, लेकिन जब भी वो खेलने के पर्याप्त रूप से फिट हुए, भारत ने उन्हें टीम में चुना है। चाहे वो कोई भी प्रारूप हो, वह टीम को एक ऑलराउंडर विकल्प देते हैं और पिछले कुछ सालों से टीम का हिस्सा है। सुंदर को प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये और मैच की फीस मिलती है। दोस्तों, और
जितेश शर्मा। पिछले 12 महीनों में 9 T20 मैच खेलने के बाद जितेश शर्मा बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल हो गए। जितेश शर्मा T20 क्रिकेट में भारत के लिए बैकअप विकेटकीपर रहे और उन्होंने सीमित मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए उन्हें फायदा हुआ है और उन्हें मैच में फीस के अलावा 1 करोड़ 60 रुपये मिलते भी है दोस्तों। और 21 नाम आता है रवि बिश्नोई। भारतीय लेग स्पिनर रवि बिश्नोई एक और खिलाड़ी जिन्हें इस साल का अपना पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उन्होंने बीसीसीआई ने ग्रेड सी में शामिल किया है और बिश्नोई खेल के सबसे छोटे प्रारूप भारतीय टीम के नियमित खिलाड़ी है और भारत ने उन्हें T20I में बैकअप स्पिनर के रूप में चुना है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर 5 मैचों की T20 सीरीज में भी उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। बिश्नोई इस साल मैच की फीस में अलावा 1 करोड़ रुपए भी मिलते हैं दोस्तों साल की उन्हें। नंबर 20 पे आते शिवम दुबे। 2019 में डेब्यू करने के बावजूद ऑलराउंडर शिवम दुबे 2023 में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आईपीएल में उनकी सफलता और हार्दिक पांड्या की चोट ने उन्हें भारतीय T20 टीम में जगह बनाने का मौका दिया। उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। दुबे को 2023-2024 सीजन के लिए कॉन्ट्रैक्ट की ग्रेड सी लिस्ट में शामिल किया गया और उन्होंने मैच फीस के अलावा 1 करोड़ रुपये भी मिलेंगे दोस्तों साल के। और 19वां नंबर आता है दोस्तों शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल एक अन्य भारतीय क्रिकेटर है जिन्होंने 2024 के लिए ग्रेड सी श्रेणी में अपना स्थान बरकरार रखा है। गेंदबाजी ऑलराउंडर सभी प्रारूपों में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं और यहाँ तक कि WTC 2023 फाइनल और 2023 में ICC क्रिकेट विश्व कप में भी खेले हुए हैं, इसलिए उन्हें चालू सत्र के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा मैच फीस के साथ 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा रहा है दोस्तों। और नंबर 80 आता है ऋतुराज गायकवाड़ भी। तो ऋतुराज गायकवाड़ को भी ग्रेड सी श्रेणी में एक नया नाम है। अब उन्हें अब तक सीमित अवसरों में कुछ अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया था। गायकवाड़ ने एशियाई खेलों 2023 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और कुछ मौके पर भारत की कप्तानी की। वह भारत के लिए एक उभरते हुए सितारे और उन्हें मैच की फीस भी एक साथ की 1 करोड़ रुपये मिलेंगे दोस्तों। नंबर 17वां नाम आता है दोस्तों तिलक वर्मा का। तिलक वर्मा एक ऐसा नाम है जिन्हें पिछले 12 महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस अवधि में भारत के लिए 4 वनडे और 16 T20 मैच खेले। बाएं हाथ का यह खिलाड़ी सफ़ेद गेंद वाले क्रिकेट भारत की दूसरी पंक्ति की टीम का हिस्सा है और आने वाले सालों में हम उन्हें नियमित रूप से खेलते हुए देख सकते हैं। यही कारण है कि उसे बीसीसीआई में अपना पहला केंद्रीय अनुबंध अर्जित किया है और उसे 2024 के ग्रेड सी में भी रखा गया है, जिससे सालाना उन्हें 1 करोड़ रुपये मिलती है। और नंबर 16 आता है रिंकू सिंह। बीसीसीआई से पहला केंद्रीय अनुबंध पाने वाला एक और नाम रिंकू सिंह है। हाल ही के दिनों में वह शायद सबसे रोमांचक क्रिकेटर है। पिछले 12 महीनों में रिंकू ने निश्चित रूप से भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हें 2 वनडे और 15 T20 मैच खेले हैं और T20 में रिंकू का औसत 89 और स्ट्राइक रेट 176.23 का है, इसलिए मैच फीस के अलावा 2024 में 1 करोड़ रुपये भी कमाते हैं दोस्तों सालाना। नंबर 15 आता है दोस्तों यशस्वी जायसवाल, जिसे ग्रेड बी में रखा गया है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले कुछ महीनों में शानदार प्रदर्शन किया। सिर्फ 25 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 4 शतक लगाए हैं, जिसमें 2 दोहरे शतक शामिल है और उल्लेखनीय रूप से वह 2023 के लिए केंद्रीय अनुबंध में नहीं थे, लेकिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें सीधे ग्रेड बी में शामिल किया गया, जिसमें कुछ अन्य बड़े नाम भी शामिल है। और अपने प्रदर्शन के साथ वह उन कुछ खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें सीधे बीसीसीआई से ग्रेड बी अनुबंध मिला है। इन्हें 3 करोड़ रुपये मिलेंगे और मैच फीस भी अतिरिक्त मिलेगी दोस्तों। और नंबर 14 आता है अक्षर पटेल। दोस्तों कुल मिलाकर ऑलराउंडर अक्षर पटेल के लिए पिछले 12 महीनों में अच्छे नहीं रहे। आखिर समय में चोट के लगने के कारण आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 से चूक गए। अब उन्होंने ग्रेड ए से ग्रेड बी में डिमोट कर दिया था। 2023 में वे ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, इसलिए क्योंकि उसे रविंद्र जडेजा चोटिल हो गए थे, लेकिन अब वे टीम का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने खेलने के लिए एक कम मैच खेलते हैं आए दोस्तों, और यही उनकी डिमोशन का कारण हो सकता है। फिर भी वे 2024 में मैच फीस के साथ 3 करोड़ रुपये कमाएंगे दोस्तों। नंबर 13 आता है दोस्तों कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने बीसीसीआई द्वारा हाल ही में घोषित केंद्रीय अनुबंधों में छलांग लगाई है। कलाई के स्पिनर 2023 में ग्रेड सी में थे, अब वे 2024 के ग्रेड बी में है। पिछले 12 महीनों में सभी प्रारूपों में उनके अच्छे प्रदर्शन पर बीसीसीआई ने ध्यान दिया, इसलिए उन्हें 2024 के लिए 3 करोड़ रुपये और मैच फीस मिलेगी दोस्तों अलग। नंबर 12 पर आते हैं दोस्तों ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को भी नवनीतम केंद्रीय अनुबंधों में पदावनत किया गया था। वैसे दिसंबर 2022 में हुई दुर्घटना के बाद वे खेल से बाहर रहे थे, ठीक हो रहे थे, लेकिन फिर भी यह बीसीसीआई का एक बड़ा कदम है कि वे अभी भी केंद्रीय अनुबंधों में हर बोर्ड ने उन्हें ग्रेड बी में रखा है। भारतीय टीम में उन्हें वापसी को लेकर अभी भी अनिश्चितता है, लेकिन वे 2024 में भी सालाना 3 करोड़ रुपये कमाएंगे दोस्तों। नंबर 11 आता है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं, लेकिन वे खेल के सबसे छोटे प्रारूपों में पहली पसंद खिलाड़ियों में से एक है। वे आईसीसी T20 विश्व कप 2024 में भारत के लिए एक अहम खिलाड़ी हो गए, लेकिन अन्य प्रारूपों में उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा
दोस्तों। स्काई ने पिछले कुछ T20 सीरीज में भी भारत की अगुवाई की है और उन्होंने ग्रेड बी में अपना स्थान बरकरार रखा है। 2024 में फीस के अलावा उन्हें 3 करोड़ रुपए भी मिलेंगे सालाना दोस्तों। नंबर 10 पर आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या सीमित ओवरों के क्रिकेट में पहली पसंद के लिए खिलाड़ियों में से एक है और उन्होंने भारत के अलावा कप्तान भी माना जा रहा है। इसलिए पिछले एक साल में कई मैच मिस करने के बावजूद BCCI ने उन्हें ग्रेड ए श्रेणी में रखा है दोस्तों। और ऑलराउंडर को 2024 में 5 करोड़ रुपए मिलेंगे दोस्तों और साथ ही अतिरिक्त मैच फीस भी मिलेगी। नंबर 9 पर आते हैं शुभमन गिल दोस्तों। भारत के अगले सुपरस्टार शुभमन गिल ने भी BCCI द्वारा घोषित एक नए केंद्रीय अनुबंधों में छलांग लगाई है। पिछले साल वो ग्रेड बी में थे और अब उन्होंने 2024 के लिए ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया है और ये काफ़ी हद तक सभी प्रारूपों में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण वह 2023 में भी सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। गिल को BCCI से 2024 में मैच फीस के अलावा 5 करोड़ रुपए भी मिलेंगे दोस्तों। नंबर 8 पर आते हैं KL राहुल। अनुभवी स्टार KL राहुल ने भी 2023 और 2024 सत्र के लिए केंद्रीय अनुबंधों ग्रेड बी से ग्रेड ए में छलांग लगाई है। चोट से वापसी के बाद वह भारत के लिए अविश्वसनीय रहे हैं। उन्होंने ढेर सारे रन बनाए। राहुल फिलहाल चोट से उभर रहे हैं लेकिन वह राष्ट्रीय टीम के लिए पहली पसंद के खिलाड़ियों में से एक है। 2024 में भी उन्हें मैच फीस के अलावा 5 करोड़ रुपए मिलेंगे दोस्तों। नंबर 7 पर आते हैं मोहम्मद सिराज। गिल और राहुल की तरह ही भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भी 2023 में सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन किया। वह अब जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के साथ तीनों फॉर्मेट में भारत के मुख्य गेंदबाज बन गए। अच्छा प्रदर्शन कर रहे सिराज पिछले साल ग्रेड बी में थे। अब उन्होंने साल 2023 और 24 में ग्रेड ए कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5 करोड़ रुपए सालाना मिलेंगे। और नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी पिछले कुछ सालों में भारत के लिए अविश्वसनीय प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत की सफलता का एक मुख्य कारण है कि शमी पिछले एक साल से लगातार ग्रेड ए में वह ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे और फिलहाल चोट के कारण बाहर है। शमी को 2024 में फीस के अलावा 5 करोड़ रुपए भी मिलेंगे दोस्तों सालाना। नंबर 5 पे आते हैं रविचंद्रन अश्विन। अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन एक और खिलाड़ी है जिन्होंने 2023 और 24 के लिए ग्रेड ए में अपनी जगह बरकरार रखी है। अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों और उन्होंने ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 में भी खेला है। हालांकि उन्हें T20 के लिए नहीं माना जाता है लेकिन वे अभी भी अन्य 2 प्रारूपों मुख्य रूप से टेस्ट के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी है। 2024 में उन्हें 5 करोड़ रुपए सालाना देगी दोस्तों BCCI। नंबर 4 पर आता है दोस्तों रविंद्र जडेजा दोस्तों। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा BCCI की श्रेणी की सूची में वे भारत के लिए सबसे प्रारूपों में बेहतरीन खिलाड़ी रहे और एक प्रमुख प्रदर्शन करता रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए कई मैच जीते हैं। वही यही वजह है कि एक उच्च श्रेणी के और सिद्ध ग्राहक है दोस्तों। और जडेजा 2024 में मैच फीस के अलावा 7 करोड़ रुपए कमाएंगे दोस्तों जिसमें A+ ग्रेड में रखा गया है दोस्तों। नंबर 3 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। तो इन्हें भी ग्रेड A+ में रखा गया है। जसप्रीत बुमराह आधुनिक क्रिकेट में सबसे बड़े नामों में से एक है क्योंकि उन्होंने तीनों प्रारूपों में जो किया है तेज गेंदबाज तीनों प्रारूपों में भारत के लिए तेज गेंदबाजी का अगुवा है और टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए उन्होंने ग्रेड A+ श्रेणी में स्थान बरकरार रखा है। 2024 में उन्हें फीस के अलावा 7 करोड़ रुपए भी सालाना मिलेंगे दोस्तों। दूसरा नाम आता है विराट कोहली जिन्हें एक ग्रेड A+ में रखा गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि विराट कोहली सिर्फ भारतीय क्रिकेट में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड है। यह वजह है कि BCCI भी जानता है कि वह भारतीय टीम के लिए कितने मूल्यवान है। पिछले एक साल में उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अविश्वसनीय रहा है। BCCI इस साल उन्हें मैच फीस के अलावा 7 करोड़ रुपए देगी। हालांकि वह ब्रांड एंडोर्समेंट प्रमोशन इन्वेस्ट और अन्य चीज़ों इससे भी कई ज़्यादा कमा लेते हैं दोस्तों। और नंबर 1 पर आते हैं रोहित शर्मा। जिन्हें A ग्रेड प्लस में रखा गया। इनमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ग्रेड A+ सूची में व्यक्तिगत रूप से भी वे इस श्रेणी में आने के हकदार है। उन्होंने भारत को ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 के ICC क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचाया है और हाल ही में भारतीय T20 वर्ल्ड कप भी जीता है दोस्तों। तो दोस्तों रोहित की कप्तानी शानदार रही है और भारतीय कप्तान को 2024 में मैच फीस के अलावा 60 करोड़ रुपए मिलेंगे भी और कप्तान का बोनस प्रति मैच 25 से 30% भी मिलेगा दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।